दे रानी के चरण, श्री राधे गोविंदा। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो। आज ये धुन हमने उल्टी करके क्यों लगवाई? खोपड़ी लगाओगे तो समझ नहीं आएगा। हमारा मन सारा दिन संसार के रिश्ते नातों में टक्करे मारता रहता है। तो क्या मतलब? काम करो संसार का, लेकिन मन सदा याद रखे राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। उसे मत भूलो। लेकिन हम वहाँ से हटकर संसार के अंदर जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। जहाँ देखी तबा परात, वहाँ बिताई सारी रात। देखो कमाल की चीज़। और सबको एक्टिंग आती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको व्यवहार करना ना आता हो, एक्टिंग करनी ना आती हो। मैंने कई बार देखा किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो जाकर के 99% लोग एक्टिंग करते हैं। हमसे कई बार लोगों ने कहा कि शर्मा जी आप आज उनके यहाँ 13वीं हैं, 2 शब्द बोल दीजिए। मैंने कहा माफ़ी चाहूँगा भैया, यहाँ सारे मजबूरी में बैठे हुए हैं, सुनने वाला एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। वहाँ हरी चर्चा मत करो। एक्टिंग करना पाप नहीं, व्यवहार करना पाप नहीं। बस ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। संसार में खूब एक्टिंग करो। भगवान ने भी यही किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया। 16,108 पत्नियां और 10-10 बच्चे, पूरा शहर बसा दिया। लेकिन किसी को साथ लेके नहीं गए। सोच के देखो इन बातों को। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, वास्तव में काम कहाँ रहता है? अहम में रहता है। कामना कहाँ रहती है? अहम में। अर्थात अहम अर्थात मैंपन का केवल माना हुआ है। आपने अपने को शरीर माना हुआ है, आप हो नहीं। और समय मजे की बात ये, सारा दिन इसी का चिंतन, इसी का मनन। आप बताइए, आप कार ले आओ घर में तो सारा दिन कार की माला जपते रहते हो। कार मिली थी बैठ के चलने के लिए। कार का उपयोग क्या है? उसमें बैठे सवारी करने के लिए, नौका में बैठे पार जाने के लिए। लेकिन हम तो मंदिर में जाएं तो शरीर, मतलब मंदिर में भी अपना पता नहीं रहता, शरीर का पता रहता है। हमारे नाम की कोई आवाज़ लगा दे, हम तुरंत पलट के देखते हैं। और कोई कह दे हे पुण्य आत्माओं, हम कोई पलट के नहीं देखेंगे। क्यों? हम अपने को आत्मा मानते ही नहीं।
हम तो अपने को शरीर मानते हैं। आप लाख समझाओ, हमने अपनी खोपड़ी में अहम के अंदर अज्ञान भर लिया है, उसे निकालना भी नहीं चाहते। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या ज्ञान है हमारे अंदर? खाली एक शरीर का ज्ञान नहीं, जाति का ज्ञान नहीं, नाम का ज्ञान नहीं। मैं अमुक वर्ण का हूँ, मेरी जाति ये, मेरा आश्रम ये, मेरा संप्रदाय ये केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। भगवान कह रहे हैं ममे वांछो जीव लोके। बताओ, भगवान गीता में कह रहे हैं ममे वांछो जीव लोके। हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आपकी जाति की तो यशोदा मैया होगी, नंद बाबा होंगे, देवकी होगी, वासुदेव होंगे, बलराम होंगे, और भगवान हमें कह रहे हैं ममे वांछो। हम सुनते ही नहीं। हमारा शरीर का संबंधी हमें आवाज दे, फटाक ममता मोह में पागल हो जाते हैं। फिर भूल जाते हैं कौन भगवान और कौन गुरु, कौन भगवान और कौन गुरु। इसलिए अहम सबसे बड़ा ये हमारा कामना रहती कहाँ है? अहम के अंदर रहती है। मान्यता के सिवाय कोई प्रमाण नहीं। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। देखिए भगवान कितना कितना खुल के बता रहे हैं, कामना कहाँ रहती है? माने हुए संबंध में। यानी आप चेतन हो, परमात्मा में संबंध नहीं माना हुआ, शरीर से संबंध माना हुआ है, इसमें रहती है कामना। और कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर ये अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं, होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को, आत्मा को, मनुष्य को, भगवान के अंश को बांधने वाली है। हमें किसने गुलाम बना रखा है? हमारी कामनाओं ने, हमारी इच्छाओं ने, हमारी अज्ञानता ने। वरना भगवत प्राप्ति तो आपको पहले से है, मैं नहीं करा सकता। मैं तो केवल आपका अज्ञान मिटाने की बातें बता सकता हूँ। मैं तो इशारा कर सकता हूँ कि पापी कौन है तुम्हारे अंदर, कहाँ पाप बैठा हुआ है। अब आप इशारा तो मिल रहा है भगवान की तरफ से, हम माने या ना माने, काल तो झपट्टा मारेगा, शरीर तो मरेगा, परिवार समाप्त होगा, हमारा संग खत्म हो जाएगा इनके साथ में। कोई चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। चाहे आंख बंद करो तो भी कबूतर के आंख बंद करने से, बिल्ली झपट्टा मारने से नहीं छोड़ेगी। जागृति का मौका है। कहते ना, जीवो अपनी भूल सुधारो। अब सुन लो और सुधारो नहीं। पता क्या करते हैं हम? नहीं, ऐसा नहीं है, आपने बताया, अब हम प्रयत्न करेंगे, बस 4 दिन की बात है, 4 दिन की बात है। वो सुना है ना, उसने वादा किया था 5वें रोज का। सुन लिया होगा कि जिंदगी 4 रोज की होती है। यही 4 जगह, यही 4 दिन की जिंदगी, इसी में हरी मिलत है और इसी में वापस नर्क मिलत है। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो इसी समय भगवत प्राप्ति भी कर सकते हो, चाहो तो अपना कल्याण भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मन की गुलामी के साथ साथ अपने आप को धोखा भी दे सकते हो। हमें पता नहीं
वासना से परे, वासना से परे कर्म ही, हमारे कर्म ही मन में भूत बन जाते हैं। वो पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ते नहीं, छोड़ नहीं पाते। कारण साफ है, वासना हमें सुख का झूठा वादा करती है, वासना हमें सुख का झूठा वादा करती है, लेकिन असल में आसक्ति बन जाती है। मन उसे छोड़ता नहीं क्योंकि वो हमारे अहंकार, अहम को हिस्सा बन जाता है। धोखा देते रहते हैं अपने आप को, नहीं हम कोशिश कर रहे हैं। एक है, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान की दृष्टि से ना जानामि कथम देवी कथम वा दुख संभवा, ना जानामि कथम मोह कथम वा ज्ञान संभवा। क्या मतलब, हे देवी, मैं नहीं जानता कि दुख कैसे उत्पन्न होता है, मैं नहीं जानता कि मोह कैसे होता है, और न ही ये जानता हूँ कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। क्या मतलब, ज्ञानी पुरुष इतना पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित हो जाता है कि उसे दुख, मोह और ज्ञान द्वैत की प्रतिक्रिया समझ में नहीं आती। ये सभी भाव अज्ञान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। आप देखिएगा, अज्ञान के कारण ममता, अज्ञान के कारण मोह, अज्ञान के कारण आसक्ति, और अज्ञान के कारण शरीर, अज्ञान के कारण माया का बंधन। और आप कौन हो? हम आत्मा हैं। और मजे की बात है, हमें श्लोक बहुत रटे हुए हैं। ये प्रार्थनाएं रटने से भगवान नहीं मिलते, अज्ञान मिटाने से भगवान मिले हुए हैं। आप अपने ऊपर से, मैंने कहा था ना, चीर हरण कराओ, चीर हरण। आपने शरीर को मैं माना हुआ है, ये एक पोशाक है, मन की एक पोशाक है, बुद्धि की एक पोशाक है, चित्त की एक पोशाक है, ममता मोह आसक्ति की पोशाक है। ये पोशाकें उतरते नहीं, आत्मज्ञान होता नहीं। भगवान की लीला सुन लेते हैं चीर हरण की, कि भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया था। बस उनमें एक अज्ञानता थी, वो अपने को देह मानती थी, पाना चाहती थी राम रस, मानती थी देह। भगवान ने कहा, ये पाना तो मुझे चाहती हैं, ये चीर हरण के लायक हो गई हैं, देख लेता हूँ आखिरी परीक्षा लेकर के। और जब भगवान ने उनका चीर हरण किया, तुरंत भगवान ने कहा, तहा रात्रि मैं तुम्हें रास में। कौन सा रास? ये पति पत्नी का प्रेम? ना ना। ये खाने पीने का प्रेम? ना ना। वो कौन सा रस है? वो कौन सा रस है? रसो वही सहा, जहां प्रेम ही प्रेम हो, जहां भगवान अपनी भगवत्ता मिटा दे। भक्त को अपना पता नहीं, भगवान को अपना पता नहीं। रसमय हो जाना। रसमय हो जाना। मैं आत्मा, ध्यान दीजिएगा, अभी तो आपको अज्ञान की बात बताई कि हमारे अंदर अज्ञानता कहाँ पर है और ज्ञान कहाँ होना चाहिए। मैं आत्मा निर्मूल और मूल रहित हूँ। मैं आत्मा, मैं निर्मूल और मूल रहित, अर्थात मेरा कोई कारण या आधार नहीं है। मैं सदैव उदित, जागृत और अव्यविनाशी हूँ।
आत्मा कभी नहीं सोती है। देखो कमाल की बात, शरीर सो जाता है, हाँ सो जाता है, मन सो जाता है, सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, सो जाती है। आत्मा सोती है? कभी नहीं सोती। परमात्मा सोते हैं? कभी नहीं सोते। हमने अपने को शरीर माना हुआ है तो हम सोते हैं, अपने को सोने वाला मान लिया। उस आनंद का अनुभूति कौन करेगा? जिसे आत्मज्ञान होगा। तो मैं आत्मा यानी निर्मूल और मूल रहित हूँ, अर्थात मेरा कोई कारण या आधार नहीं। मैं सदैव उदित, सूर्य का उदय नजर आता है, सूर्य का अस्त होना नजर आता है, लेकिन तुम तो सदा उदित रहते हो। मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश कभी नहीं हो सकता। मेरा ना कोई बंधन है, ना कोई मोक्ष है, और मुझे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। लेकिन ये तो जब है जब हम अपने आप को आत्मा माने, खाली सुनने से नहीं। यही कमाल की चीज़ तो ये है, आत्मा होते हुए आत्मा नहीं मानना चाहते। ये अद्वैत वेदांत का श्लोक है। अद्वैत वेदांत का श्लोक है जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को बताता है। आत्मा स्वयंभू, अनादि और निरंतर ज्योतिर्मय है। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है? आप में कोई दोष नहीं है। सारे दोष आपकी अज्ञानता में, मन में, बुद्धि में, और वो हमने रट रखे हैं। खूब पूरा प्रस्ताव सुना देते हैं। मेरे परदादा का ये नाम, मेरे दादा का ये नाम। मैं अपने दादा के भाई बताऊं कितने थे, अपने परदादा के भी बता दो। देखो क्या चीज रट रखी है हमने। अपना पता नहीं और अपने का पता नहीं, और अविनाशी हैं और नाशवान संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए कहा अद्वैत वेदांत का श्लोक है जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को बताता है। आत्मा स्वयंभू है, अनादि है, निरंतर है, ज्योतिर्मय है। बंधन मोक्ष का भ्रम, ध्यान दो, बंधन और मोक्ष का भ्रम मन बुद्धि की उपाधि से उत्पन्न होता है। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण। हम कहते हैं गुरुजी हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? आप चाहोगे तो होगी। आप सोचो, आप चाहोगे तो जरूर होगी। आप अपने आप को जान जाओ तो कहोगे अरे भगवान तो मिला हुआ था। जैसे मैंने कल कहा, दो गोपियों ने जवाब दिया कि मटका खाली करो, आकाश अपने आप भर जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, आईना शुद्ध करो, मन का मैल मिटाओ, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तुरंत। किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बद्रीनारायण जाने की जरूरत नहीं, केदारनाथ जाने की जरूरत नहीं। आपका पूरा ये शरीर ब्रह्मपुर है, इसी में परमात्मा बैठा हुआ है। वास्तव में आत्मा इन द्वंद्वों से परे है। ये आपके द्वंद्व, आपकी फसावट, आपका ज्ञान सब माना हुआ है। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है? इसलिए मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर, भय मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित रहना सारी साधना का सार है। सारी साधना का सार है। श्लोक की चर्चा तो बाकी कल करेंगे। आज आपके साथ जिस किसी को भजन सुनाना हो निकाल के रखना। अब आपको साधना के बारे में राजकुमार जी ने कहा वीना जी से भजन सुनेंगे। अब जरा साधना के बारे में भी सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। आज कोई साधना करा नहीं रहा हूँ,
सबसे आसान साधना क्या है? सबसे आसान साधना नाम का स्मरण। नाम का स्मरण किसके नाम का? ईश्वर के नाम का। ये शरीर के चमड़े के पति परमात्मा इनका नाम नहीं, जो 24 घंटे खोपड़ी में चढ़ा रहता है। ईश्वर के नाम का स्मरण, हर श्वास में उसका ध्यान। हर श्वास में हो स्मरण तेरा। इसे करने के लिए किसी विशेष सामग्री, किसी मंत्र, किसी समय, कठिन नियमों की आवश्यकता नहीं होती। कोई नियम नहीं है। इसे आप अपने रोजमर्रा के काम करते हुए आसानी से कर सकते हो। सबसे आसान साधना करने की विधियां क्या हैं? नाम जप। अब नाम जप का मतलब क्या हुआ? आपका शंकर भगवान में प्रेम है, आप उन्हें अपना इष्ट मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, विष्णु को मानते हो, किसी को भी मानते हो। अब क्या करें? खाली नाम बोलने से नहीं। आप मुझे बताइए, अगर कोई पत्नी से पूछा जाए तुम्हारे पति का नाम क्या, वो नाम बाद में निकलेगा, पहले उसकी शक्ल सामने आएगी। अभी राजकुमार जी से पूछूं आपके बड़े बेटे का क्या नाम? पवन कुमार। अब मुझे बताइए, जब आपने पवन बोला तो पवन की शक्ल आई कि नहीं आई? लेकिन हम राम राम तो बोलते रहते हैं, राम की शक्ल आती ही नहीं सामने। क्यों? हमने राम की शक्ल कोई खोपड़ी में बैठाई, हमने तो नाम रट लिए बस खाली। तो जब तक रूप ध्यान नहीं, तो भगवान का नाम बोलना ही बेकार है। अंधा सुमरन है, वो सुमरन नहीं है कि माला जप रहे हैं राम 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 की, और मन में बाप 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 मम 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 मम, मतलब संसार चल रहा है। किसे धोखा दे रहे हो? तो साधना सबसे सरल, भगवान का नाम स्मरण करो रूप ध्यान करते हुए। एक कसम है पक्का कि 24 घंटे जाप हो सकता है, सफ़र में जाप हो सकता है, खाना बनाते हुए ध्यान हो सकता है, यहाँ तक के पखाने में बैठे हुए भी भगवान का नाम, उनका रूप ध्यान करोगे, पाप नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने गुरु का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, लेकिन रूप ध्यान करते हुए। आप पूछिए राजकुमार जी। देखिए, मैं तो आपका शब्द सुना था सोमवार, आज सोमवार है, इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कब करें? चलते फिरते, काम करते हुए, रात को सोते समय मन ही मन भगवान का नाम, भगवान का नाम और उसका रूप। बिना रूप के नाम लेने का कोई लाभ नहीं। ये रट लो इस बात को। लाभ ये मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। इसका लाभ क्या होगा? मन एकाग्र होगा, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में रमण करने लगेगा। श्वास में साधना, सांसों पर ध्यान, ये तो वह नाम का बताया मैंने। दूसरी साधना, हर सांस में उसका ध्यान। सांस तो आते हैं ना, आते हुए सांस में, जाते हुए सांस में, सांस सब लेते हो। कोई मुझे बता दीजिए, माला देखने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई समय बता दीजिए जब श्वास ना चल रहे हो। ऐसी कोई जगह है जहां आप बैठे और सांस ना चल रहे हो? वहां पर भगवान का चिंतन हर श्वास में हो, सुमिरन तेरा। अब करोगे तो रास्ता आगे का बताने का फायदा है, अब करोगे नहीं तो इससे लाभ क्या मिलेगा? कब करें? सबसे बढ़िया समय होता है सुबह का 10-15 मिनट, बस अपने सांसों में आते हुए सांस, जाते हुए सांस
को देखो कौन आ रहा है, ये भगवान की प्राणवायु है। यानी संसार की खोपड़ी नहीं, जागते के साथ ही। इससे लाभ क्या होगा? तनाव कम होगा, मानसिक स्पष्टता आएगी। ये सरल मार्ग मैंने आज आपको केवल 2 बात बताई है। नाम का सुमिरन करो, नाम लो, और मजे की बात ये, भगवान का रूप कौन सा ध्यान करें? जो तुम्हें पसंद हो। बेटा पसंद मान के हो तो भगवान को बेटा बना के करो, भगवान को पति बनाना हो पति बनाओ, भगवान को गुरु बनाना हो गुरु बनाओ। और मजे की बात ये, भगवान का रूप ध्यान एक ही बार नहीं, बदलते रहो। अभी मेरा मन कर रहा है रामलला का पालने में झूला देख रहा हूँ, अभी मन कर रहा है वो कौए के साथ, काग भुसुंडी के साथ खेल रहे हैं। अभी मेरा मन कर रहा है सरयू नदी में भैयाओं के साथ स्नान कर रहे हैं। मुख से राम राम बोल रहा हूँ, अंदर ध्यान पलट पलट के चल रहा है। लेकिन ये नहीं कि मुख से राम राम और मन में संसार चल रहा है, वो साधना बेकार है, किसी काम की नहीं है। आज केवल साधना का इतना ही बात बताऊंगा। अब आप वीणा जी से भजन सुनिए, बाकी की चर्चा इस श्लोक पर कल करेंगे। सुनाइए देवी जी। राधे राधे जी। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरण में। यह विनती है पले छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पले पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे फेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर बने, चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर बने, चाहे मौत गले का बने रहे ध्यान तुम्हारे चरण में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्त ना डगे मगे हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरण में। पर चित्त ना हो डगे मगे मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पले पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर घेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चित्त ना पर चित्त ना डगे मन हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। लिखा है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो,
चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पे मुझको ना हो, चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे छोड़ के देश ना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पले पले छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, याद सुबह और शाम रहे। बस काम में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस काम में आठों याम रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पर ले छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 जी, राधे राधे जी, राधे 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 राधे, सबको राधे राधे जी।